वो अल्लाह के नबी जिनका जलाल मशहूर है, जिनका नाम सुलेमान बिन दाऊद था, जिनकी जरिंद परिंद चरिंद हर चीज़ पे हुकूमत थी, जहाँ जहाँ तक सूरज की लाइट जाती थी, रोशनी धूप जाती थी, वहाँ वहाँ तक इस नबी की हुकूमत थी। जिस नबी का सिस्टम यह था कि उसका तख्त सिर्फ जिन्नात ने उठा के रखा होता था, जिस नबी के सामने हवाएं मुसख्खर थीं, जिस नबी के सामने यहाँ इंसानों का लश्कर होता था, यहाँ जिन्नात का लश्कर होता था, ऐसे सामने जंगली और पालतू जानवरों का लश्कर होता था। जिस नबी ने अपने सर के ऊपर परिंदों की हर नस्ल, हर रंग, हर कौम के हर हवाले का परिंदा अपने सर के ऊपर 2 सफ़ों में खड़ा किया होता था। जिस नबी का प्रोटोकॉल ये होता था कि परिंदे हर वक्त जनाब सुलेमान के सर पे रहते थे और 2 सफ़ों में रहते थे। और नबी का जलाल ये था कि परिंदे 2 सफ़ों में उड़ते थे, जब नीचे वाले पर बंद करते थे तो ऊपर वाले पर खोल लेते थे, जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। समझाना ये चाह रहा हूँ, ये वो नबी है जिसके सर के ऊपर परिंदे 2 सफ़ों में परवाज भी ऐसे करते थे कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरा सुलेमान तक नहीं आती। मैं मौला की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैंने जनाब सुलेमान बिन दाऊद शुरू कर दिया, मैं रात कर दूंगा। मैं तो तालिब इल्म भी आगे से तालिब इल्म कहलवाने का भी शायद हकदार नहीं है, लेकिन ये मजमून इतना लंबा है। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि हुसैन कौन। बाबा जी मजाक हो रहा है क्या? अब जिन्नात ने तख्त उठा रखा है, जनाब सुलेमान बिन दाऊद था ते बंदा को सुन के हल भी नहीं है। बंदे ने कूड़ मूड़ का डरा दिए थे, बल्कि साड़ी कौम तो जिन्नात दे ना तो भज भज के वहदी है। और जहाँ जिन्नात प्रोटोकॉल दे रहे हैं वहाँ क्या सिस्टम होगा मेरे भाइयों? यहाँ इंसानों का हर नबी के ताबे हर जानदार की बोली बोलना जानते थे। ये सिस्टम था जनाबे सुलेमान बिन दाऊद का। खतीब बेचारा क्या करे? अब 2017 वाले तो हम बेचारे हैं नहीं कि हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, हमें तो जहाँ रास्ता मिलेगा हम वहाँ को चल पड़ेंगे, क्योंकि मेरे मौला का करम अल्हम्दुलिल्लाह इतना है। जनाबे अब माजरत के साथ इतना बड़ा चेहरा है और जनाब सुलेमान बिन दाऊद पे मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चेहरे कि आप लोगों को एक वो एक्साइटमेंट हो रही है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, लेकिन मैं एक बात करूँगा अब ये बात करने से पहले कि जब से जितनी देर पढ़ूँ मुझे चेहरे बता देंगे कि वो कौन कौन सा चेहरा है जो कुरान की तिलावत करता है। जनाब सुलेमान का बड़ा एहसन किस्सा है, पूरी बात ही मैं कुरान से कर रहा हूँ और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, जुमला सुनिए, मिंबर पे कह रहा हूँ कि मुझे चेहरे बता देंगे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो तिलावत कुरान करते हैं, और मुझे देख के पता चल जाएगा वो कौन से चेहरे हैं जिन बेचारों ने अदब के चक्कर में कुरान इतना ऊंचा रख दिया है कि अब उस तक उनका हाथ ही नहीं जाता। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, कुरान तो साडा एक के ना, कुरान कह रहा है दरबार जनाब सुलेमान का सजा हुआ था और अचानक सूरज की धूप चेहरे तक आ गई। जलाल आ गया अल्लाह के नबी को, बाखुदा जलाल आ गया। जलाल के आलम में रुख अनवर का रुख ऊपर की और जलाल में फरमाया किस परिंदे की ड्यूटी थी यहां जो अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मुझ तक आई है। थोड़ा जा सिर था अल्लाह कर आखो सुभान अल्लाह। किसकी ड्यूटी थी जो हिला और सूरज की धूप आई है? किताब का नाम है तारीख़ इस्लाम और उसका राइटर लिखता है नबी खुदा की जलाल भरी आवाज़ सुनकर परिंदों की सफ़ों में वही सन्नाटा हो गया जो सन्नाटा इस वक्त पिछले मोमिनीन में है। सरकार हम परिंदे तो अपनी जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं सरकार, हम तो खड़े हैं जैसे आपने खड़ा किया सरकार, वो एक हुद अपनी जगह से गायब। मैंने कहा था ना कुरान पढ़ने वाले चेहरे नजर आ रहे, कहाँ गया सरकार कोई पता नहीं। वो हिला, वो हटा, सूरज की धूप को रास्ता मिल गया आपके चेहरे तक आने के, वरना हम बेचारे क्या करें। जलाल के आलम में अल्लाह के नबी ने परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया, जिंदा या मुर्दा मुझे ये हुद ला कर दे, आसमानों की बुलंदियों में परवाज कर, तेरी नज़र सबसे तेज़ है, ज़मीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ा, मुझे हुद चाहिए। जलाल के आलम में उकाब ऊपर गया, उसने निगाह दौड़ाई, बिल आखिर उसने देखा सरजमीन यमन की जानिब से ना हुद आ रहा था। उसने हुद को पकड़ के जनाब सुलेमान के पास लाया। ये मैं फिर दामन फैला रहा हूँ, पता नहीं मेरे दिल का दर्द आप तक पहुँचे कि ना पहुँचे,
मैं रातें जाग जाग के ये मजमून तैयार करता हूँ और आपके पास लाता हूँ, और बाखुदा हर नबी की हिस्ट्री देख कर उसके बाद देखना होता है कि अली कौन है, हुसैन कौन है, ये दरवाज़ा क्या है। मैं टूटा हुआ दिल नहीं लेकर जाना चाहता। मैं जाबिर शाह जी मिंबर पे करूँ मुझे दुख लगेगा, बाखुदा मैं इंसान होने के नाते कह रहा हूँ, मेरा दिल उस इंसान पे दुखी होगा जिसने इस जुमले को समझने के बाद मेरी मेहनत ज़ाया कर दी। अल्लाह के नबी ने जलाल के आलम में हुद को देख के कहा, कहाँ गया था अपनी जगह छोड़ के? अगर तूने मुझे अपने जाने की पक्की वजह न बताई तो याद रखी, मैं नबी होके वादा कर रहा हूँ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और बदबख्त परिंदे, तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होता। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो अपना हाथ उठाए, मिलके नारे हैदरी। अरे तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे तू कहां गया? अब ये दोबारा जुमला शाह साहब आपके लिए, शाह साहब आपके लिए बिलखसूस के जुमला। मैं चेहरे ढूंढ रहा हूं, मैं आपके, अब आपसे मुनासिब बंदा इस जुमले को समझने के लिए मेरे पास नहीं है। अरे तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से हिला नहीं करते, तू कहां गया था? किताब की ज़बान और होती है, आप समझते हैं बाबा जी, मिंबर की ज़ुबान और होती है। किताब के लफ्ज़ मिंबर में ढालने को ही खिताबत कहते हैं। जुमला सुनिए, बात अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने इतनी प्यारी लिखी कि मुझे मिंबर की ज़ुबान में ढालने के लिए खिताबत का सहारा लेना ही नहीं पड़ा। ये बात किताब में इतनी प्यारी आ गई कि डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट मिंबर पे कर रहा हूँ। कहाँ गया था? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर पक्की वजह न बताई। तारीख कहती है परिंदा हो के, बेअक्ल हो के, शऊर है अक्ल नहीं है, बेजुबान हो के, ये इतना सा परिंदा हुज्जत खुदा से कह रहा है, सरकार मुझे मौका तो दे, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। चलिए अब टाइम कम है मेरे पास, बता। उसने कहा अब मैं चल रहा हूँ, मेरे मौला की कसम, मैं इतने सारे कैमरों में मेरा छोटा मुंह बड़ी बात बन जाएगी। कहाँ इमाम हुसैन का मिंबर और कहाँ हम जैसे नालायक लोग। लेकिन 5 मजालिस हैं, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ जनाब सुलेमान बिन दाऊद पे, जिस दिन आप लोग मुतमईन हो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। वक्त मेरे पास कम है, मैं जितना ज़्यादा ये मजमून आज समेट सकूँ मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। ज़िंदगी रही तो जहाँ से छोड़ रहे हैं यहीं से कंटिन्यू फिर करेंगे। कहाँ गया था? उसने कहा सरकार जिस वक्त, अब बहुत कुछ छोड़ के आगे चल रहा हूँ ताकि आपको एक मंजिल तक तो ले पहुँचूँ। उसने कहा सरकार जिस वक्त मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हुआ ना, मैं ऐसे आउटिंग पर निकल गया। मैंने एक मुल्क देखा जिसे कहते हैं, मैं यमन की जानिब गया, वहाँ मैंने मुल्क देखा जिसे कहते हैं मुल्क सबा। सरकार वहाँ के लोग बड़े हसीन, बड़े अच्छे, बड़े तालीम याफ्ता, तहजीब तमद्दन हर हवाले, उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम है बिल्कीस। सरकार उस बिल्कीस के पास एक तख्त है जिसे कहते हैं तख्त बिल्कीस। सरकार वो याकूत और जमुर्द का बनाए और पुखराज जड़े हैं। ये याकूत 150-150 वाले नहीं, याकूत दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है। जिसे आप हीरा समझते हैं वो भी कुछ लोगों के बकौल 3रे नंबर पे आता है, कुछ के बकौल 7वें नंबर पे आता है। ये जो याकूत है ना, रूबी, ये दुनिया का सबसे कीमती तरीन पत्थर, सरकार ये उनका बना है। सरकार 50 लोग एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, हर हवाले से वो लोग ओके हैं। लेकिन सरकार एक मसला है, उनकी आंखों पे शैतान ने पर्दा डाल रखा है और वो खालिक के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। जनाब सुलेमान ने फरमाया अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो मेरा ख़त बिल्कीस तक पहुंचा, अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो जवाब देगी, जवाब आया तो तेरी जान बच जाएगी, जवाब ना आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। तुझे नहीं पता जहां नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे। राह हक की दावत दी, अब उसको राह हक की दावत देकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब बात लंबी है, मुझे अलबत्ता बेचैनी रहेगी कि काश मेरे पास वक्त होता और मैं ये सारी बातें हमको समझा सकता। मैं घड़ी देख रहा हूँ, मौला जानते हैं, बस देखिएगा मुझे, जा और मेरा पैगाम दे। 6 महीने दूर था मुल्क सुलेमान से मुल्क सबा। बाबा जी वो ख़त हुद की चोंच में थमाया, हवा को हुक्म दिया, हवा 6 महीने दूर है उस मलिका का मुल्क, बकौल इसके तू इस हुद को लम्हों में पहुंचा दे। वो वहां से उड़ा और लम्हों में वहां पहुंचा, मलिका के महल के सामने, अगले सेकंड में वहां खड़ा हुआ था। अब मलिका के महल के बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, वो पहरेदार इतने कोई फिट खड़े थे। पंजाबी का एक जुमला में भी कुछ ऐसियां जावां होंदियां जिथे चिड़ी भी पर नहीं मार सकती,
ये तो खैर नल हुद आई। जब इसे अंदर जाने का रास्ता नहीं ना मिला, मलिका की ख्वाबगाह थी बालाई मंजिल पे, मतलब वो 2nd फ्लोर पे थी ऊपर। जब इसे यहाँ से रास्ता नहीं मिला तो ये उड़ के रोशनदान से दाखिल हो गया। अब जब ये रोशनदान से, तवज्जो रखिएगा, जब यहाँ से दाखिल हुआ तो इसने देखा मलिका महवे ख्वाब थी, सो रही थी। इसने ख़त मलिका के यहाँ पे रखा, वापस चला गया। मलिका उठी, उसने कामूस बजाया। कामूस बजना, वो लोहा होता है जैसे लोहे पे मारते हैं, वो मखसूस आवाज़ होती है, जैसे पूरा शहर अलर्ट हो जाता है। उसने कामूस बजाया। जब तमाम सिपहसालार सामने खड़े थे, मलिका ने जलाल के आलम में फ़कत इतना पूछा, जिस वक्त मैं अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी उस वक्त मेरे कमरे में कौन आए? शाह जी जब कोई सुरा, अब ये बातें दाद वाली नहीं है, लेकिन सिर्फ दाद भी नहीं होती, माजरत के साथ। ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखिएगा, ये इन कैमरों के पीछे जो दुनिया देख रही है ना, उसे मजमा खड़ा होने से कोई सरोकार नहीं है। उसे ये देखना है कि मिंबर हुसैन से दिया क्या जा रहा है। अब मौला का वास्ता अगर कोई जाकिर ऐसा हौसला कर भी ले तो उसके साथ तामुन किया कीजिए। जिस वक्त कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने एड्रेस पढ़ा। एड्रेस जनाब सुलेमान का मिला। उसने 75 आदमियों का वफद हीरे और जवाहर से भरे हुए ऊंट और हाथियों के साथ रवाना कर दिया। अमन वाली खातून थी, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करती थी। 75 आदमियों को कहा मेरी जानिब से उस बादशाह को ये तोहफा देना, और जब तोहफा दे लो मोहब्बतों के पैगाम देना, और ये तमाम काम करते साथ लगे हाथों ये भी देखना कि इस ज़मीन पर रहने वाले वो लोग कौन हैं जो हमसे भी ताकतवर हैं। उन 75 के साथ एक बंदा जो सबका मास्टरमाइंड था, उस काफिले का सालार था। शाह साहब हर काफिले का एक सालार होता है ना, आप जानते हैं। अल्लाह सालारा दी खैर करे, आखो इलाही आमीन। उस सालार को उसने बुलाकर कहा कि तू सबसे मास्टरमाइंड है, मैं तुझे 25 ईंटें सोने की दे रही हूँ, तूने मेरी जानिब से स्पेशली उनके बादशाह को तोहफा देनी। ये टर्निंग पॉइंट है, ये 25 ईंटें भूलिएगा मत। ये 25 ईंटें बड़ी बड़ी उस जमाने की, ये उनके बादशाह को तोहफा देनी है। मलिका बिल्किस का वफद 75 आदमियों का वफद जो था, हीरो जवाहर से भरे हुए कितना मालो असबाब लेकर सफर का निकल पड़े, और 25 ईंटें सोने की भी उसके साथ थी, जो कितने ऊंटों पर उसने लदवा दी, पता नहीं कितने पहाड़ों को अबूर किया, कितने दरियाओं को पार किया, कितने सहराओं को सर किया, और बिल आखिर 6 महीने की खाक छान छान के मुल्क सबा से, मुल्क सुलेमान से कुछ दिन के फासले पर आ गए। जब वो कुछ दिन के फासले पर आ गए तो अल्लाह ने जनाब सुलेमान को वही की, सुलेमान तूने पैगाम भेजा था, सुलेमान वोर्स ने अपना वफद भेज दिया, सुलेमान वो कुछ दिन के फासले पर आ गए, अब तैयारी कर, अब तैयारी कर, अब तैयारी कर। मैं मिंबर पर ऐलान कर रहा हूं, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। बाखुदा मैं शिकायत करूंगा उस बंदे की मौला हुसैन के बारगाह में जिसने मेरा हक रख लिया, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। मिंबर अली अब्बास अस्करी छोड़ रहा है। अल्लाह ने पैगाम दिया, जनाब सुलेमान ने जिन्नात के लश्कर को देखा, सबसे कवि हैकल जिन नजर आया जिसे इफरीत कहते हैं, उसे बुलाया, वो करीब आया, फरमाया इफरीत, उसने वफद भेजा, वो सामने आ गए, वो ला रहे हैं सबसे कीमती तरीन तोहफा 25 ईंटें सोने की मुझे तोहफा देने के लिए। इफरीत मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जिससे वो हैरान भी हो और परेशान भी हो। इफरीत तू एक छोटा सा काम कर, सरकार हुक्म करे। सुलेमान मुस्कुरा के फरमाते इफरीत वो ला रहे हैं 25 ईंटें मुझे सोने की तोहफा देने के लिए। तूने काम ये करना है जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे। तू वो सारा रास्ता, उस पूरी राह को, उस पूरी रोड को सोने का बना दे। जिस वक्त रास्ता सोने का बन गया तो जनाब सुलेमान ने फरमाया इसके बीच में से 25 ईंटों की जगह खाली कर दे। 25 ईंटों की जगह खाली कर दी गई। मलिका का वफद आया, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, आया, उन्होंने जनाब सुलेमान का निज़ाम देखा, उन्होंने वापस जाकर मलिका से कहा मलिका उन्हें मानने के अलावा और कोई चारा, मौला गवाएं कम अज कम आधे घंटे की बात छोड़ी है मैंने, मैं आगे आ गया। वो वापस आकर फिर वापस पहुंच गए। 1 साल का सफर, 6 महीने आना 6 महीने जाना। मलिका जो हमने मांगा वो उन्होंने दिया। मलिका उन्हें मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। मलिका वो हर हवाले से हमसे ताकतवर हैं, क्योंकि जो हमें नजर नहीं आते वो उनकी नौकरी करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं
नहीं देते, वो उनका तख्त उठा के रखते हैं। मलिका उन्हें मानना, मैं इस हाथ को सलाम करूं उन्हें मानना पड़ेगा। मलिका भी यमन वाली खातून थी। मलिका ने तमाम वतन छोड़ा, घर छोड़ा, गलियां छोड़ी, महल्ले छोड़े, जहां होश संभाला था वो तमाम शाही प्रोटोकॉल छोड़े, अपने मुल्क से चली मुल्क सुलेमान की जानिब। मेन चीज थी तख्त बिल्कीस, जो उठा कर नहीं लाया जा सकता था। बाखुदा शिया सुन्नी तारीख दानों ने लिखा, मलिका ने 40 महल तामीर करवाए, एक महल उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, करते 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 सबसे छोटे महल में उसने अपना खत रखवाया, अपना तख्त रखवाया, ऊपर से 40 ताले लगाए, 10,000 का लश्कर जर्रार उसकी सिक्योरिटी पे खड़ा किया, अपना मुल्क छोड़ के मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हुई। 6 महीने की खाक छान कर पूरा मुल्क साथ लेकर एक खातून जिस वक्त मुल्क सुलेमान से 3 मील के फासले पर आई तो अल्लाह ने वही की, सुलेमान अब वो खुद चल के तेरे दर तक आ गई है, सुलेमान अब तैयारी कर, सुलेमान अब देर की गुंजाइश नहीं बचती, सुलेमान जल्दी कर, वो आ गई है। जनाब सुलेमान ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिसे देखते साथ वो हैरान और परेशान हो जाए। अल्लाह के नबी ने देखा यहाँ इंसान, बीच में जानवर, इधर जिन्नात, ऊपर परिंदे। अल्लाह के नबी ने एक फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, मखलूक खुदा वो आ गई है 6 महीने का सफर करके बिल्कुल मेरे सामने। क्या तुम सब में से कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से भी पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए? जो इसके, यार हाथ तो उठाओ जो समझ रहे हो, अरे जो इसके आने से भी पहले, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, आने से पहले 1 साल का सफर है, अल्लाह का नबी फरमा रहे इसके आने से पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए। सन्नाटा, खामोशी। शिया सुन्नी भाइयों, कुरान कह रहा है उस वक्त जिन्नात की कतार में से इफरीत उठा, उसने उठ के, कमर सा जुमला सुनना है, उसने उठ के कहा सरकार मैं तख्त लाऊंगा, मैं। फरमाया साल का सफर है, 6 महीने जाना, 6 महीने तख्त उठा के लाना। इफरीत तुझे कितनी देर लगेगी? इफरीत ने कहा सरकार मेरे में ताकत बड़ी है, मैं इतना कम वक्त लगाऊंगा, आप जिस जगह पे बैठे हैं इससे उठने का इरादा करें। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे, या मैं तख्त ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। हाय हाय, अरे तू देर कर रहा है, अरे तू देर कर रहा है, सुलेमान को इससे जल्दी चाहिए। तारीख कहती है सन्नाटा, खामोशी। उस हू के आलम में जहां शाहे जिन्नात रिजेक्ट हो गया, कुरान कहता है फिर इंसानों की कतार में से वो इंसान खड़ा हो गया जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ इस बात को आगे चल के खोलता हूं, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था वो खड़ा हुआ। मेरे 6 मासूम बता गए, उस इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी जनाब सुलेमान। शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा सुलेमान का वसी भी था, सुलेमान का चचाजाद भाई भी था, वसी भी था, चचाजाद भाई भी था, वसी भी था, पता नहीं कौन समझे, चचाजाद भाई भी था, वसी भी था। वो खड़ा हुआ, जनाब सुलेमान ने हैरान होकर फरमाया आसिफ खैर तो है? सरकार मैं तख्त लाऊंगा। आसिफ ये जिन्नात का सरदार ना मंजूर हो गया, ये मेरे उठने से पहले ला। अच्छा जी बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, ये शाहे जिन्नात मेरे उठने से पहले ला रहा था, मैंने इससे बिठा दिया, तुझे कितनी देर लगेगी? आसिफ ने हाथ बांध के कहा सरकार मेरे पास कुछ किताब का इल्म है, मुझे मौका तो दे, ये उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। सरकार पलक नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाया, सरकार मैं पलक झपकने से भी, मौला का वास्ता हाथ नीचे ना कीजिएगा, पलक झपकने से भी पहले लाऊंगा। अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो अरे मेरे शिया सुन्नी भाइयों वो तख्त ले आया था, कौसर जी वो तख्त ले आया था। अब 1 घंटा होने वाला है तकरीबन मुझे पढ़ते पढ़ते, ये सारा मुकदमा, ये सारा सिनेरियो, ये जितना मैंने बैकग्राउंड में अभी तक आपको सजा कर सुनाया है, आप जानते हैं मैंने आपको किस लिए सुनाया? वो तख्त ले आया था। अब सुनिए, 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई
भाई कैमरामैन मुझे बंदा बताना जो हाथ नीचे रखे। 5 के सरदार मेरे आका, नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब नबी होते हैं, लेकिन कुरान का फैसला है बाज नबी बाज नबियों से अफजल है, बाज नबियों पर बाज को फजीलत हासिल है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जनाबे सुलेमान मेरे आका का मुकाबला क्या करें? अरे ये तो उन 5 में भी नहीं आते, फिर जिनके हेड मेरे आका है। अरे जमाना तूने नहीं पहचाना। अरे जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में 6 महीने दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, मेरे मौला आपको सलामत रखे। जब छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, परेशान तो नहीं हुए बैठे? तो बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं। मेरे छठे बादशाह से पूछा गया, सरकार सर अगर आप मेरी बात सुन लें तो मैं बड़ा मजमून लेकर चल रहा हूँ, मुझे एक बात करने दें, मैं आपको खुद इशारा करता हूँ, आप बड़े हैं मेरे, नाराज़ भी ना होइएगा, मैं अभी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज़। जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी तख्त ला सकता है, महसूस भी ना कीजिएगा मैं डरता भी हूँ, दिल छोटा नहीं कीजिएगा, बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। मेरे मौला छठे बादशाह से सवाल हुआ था, सरकार जब वसी ले आया तो वो तो वसी है, नबी खुद नहीं ला सकते? कौसर शाह जी, मैं खुदा दी कसम है कुछ बंदे ऐसे हैं जो मजलिस भी सुनते पे तो नींदर भी पूरी कर रहे हैं। अरे जब वसी ले आया, अमर फिर क्या मज़ा है इस जुमले का जाबिर शाह जी, क्या मज़ा है इस जुमले का। अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब कहते थे, मजमा दाद न दे तो अपने आप को खुद वाह वाह करो। अंदर वाला खतीब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे मैं अपने आप को वाह 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 करके जुमला कहता हूँ। जब वसीले आया तो नबी नहीं ला सकते थे, मेरे इमाम ने फरमाया ला सकते थे, सरकार फिर खुद क्यों नहीं लाए? फरमाया दुनिया को बताना चाहते थे, आओ देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। शहीद मोहसिन नकवी, खुदा बंदा खुदाई में बशर है सब, क्या कहने। जब वसी ले आया, हुजूर कैसे तशरीफ, मेरे मौला की बहुत अच्छे जाकिर जनाब जाकिर अहले बैत नाहिद अब्बास जग साहब नहायत खुश असलूबी से मेरे मौला की बारगाह में अपनी पेशानी को खम करेंगे। इनसे भी इजाज़त लेकर 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ज़ाइल पढ़ना है, इजाज़त है? फरमाया खुद ला सकते थे लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे, देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। कौसर शाह जी, उस दिन मुझे पता चला था 39 दिन खैबर में गुजार कर आखिरी दिन रसूल ने अली को क्यों भेजा था। पिछले 40 मिनट से कोई शेर नहीं पढ़ा, मैं शेर पढ़ के मसाइब पढ़ता हूँ। शेर सुन लीजिए मुझसे। शेर किसका है मुझे ये भी नहीं पता, जिसका है खुदा उसका अच्छा करे। बंदों में पूछा सरकार हसन ने मौला अली से, बाबा मैंने सुना है सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करते थे। मैं करते थे। बाबा उस नबी के पास कोई अमल था जिसके बिहाफ पे वो हवाओं में हुकूमत? फरमाया मैं बताता हूँ, अमल था उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। क्या प्यारी दाद है बा खुदा। अरे हम बताते हैं, तुसी हुण चुप नहीं मारना, पक्की गल है।
अली फरमाते हमसे सुनो, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। अली फरमाते हैं और मालूम है क्यों उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। मिलके नारे हैदरी, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम। बाखुदा इस नगीने पर बात निकल गई तो बहुत आगे तक निकल जाएगी। और मुझे ये भी ख्याल करना है कि पूरे 5:20 पर 1 घंटे के बाद मगरिब की अजान भी होनी है और मेरे से बहुत अच्छे ज़ाकिर अहले बैत को मेरे बाद खिताब करना है। मैं बिल्कुल मिंबर उनके हवाले कर रहा हूँ। हर नबी को खुदा एक निशानी देता है। असाए मूसा से जैसे जनाबे सुलेमान को एक अंगूठी दी थी, कहा था सुलेमान बादशाहत मांगी है वो हमने दे दी, लेकिन ये अंगूठी नहीं उतारनी। ये याद रखना, जनाब सुलेमान के हाथ में अंगूठी आ गई और बादशाहत मिल गई। अब माहौल तब्दील हो गया जनाब। तलिस्म ख्वाब ज़ुलेखा व दाम बर्दा फरोश, 1000 तरह के किस्से सफ़र में होते हैं। जनाब सुलेमान एक दिन हवा में प्रवास कर रहे थे और ऐसे ही ना अपने मालिक से कहा, मेरे मालिक पूरी दुनिया मेरी पाबंद है, मैं इतनी सी अंगूठी का पाबंद। सरकार दुनिया मेरे पीछे, मैं इसकी एहतियात करूं, अगर उतार भी दूं तो क्या हो जाएगा। खालिक की आवाज़ आई, उतार के देख ले। उतारते गए, हवाओं में तख्ता परवाज हो रही थी। अपना नाहिद भाई अंगूठी गिर गई, अंगूठी हाथ से निकली, स्लिप हुई, गिर गई। उसकी हिकमत थी, नीचे गिरी। अब जहाँ नीचे गिरी वहाँ दरिया था। मैंने भी किया है, हाथ तू डठी डठी तले दरिया विच मच्छी आई, मच्छी अंगूठी खा लई, उधर शिकार हो गया, ओ मछली मंडी च आ गई। मछली मंडी से भी आगे फरोख्त हो गई। और जिसने खरीदी थी वो घर लाए और उसने घर लाकर अपनी बेगम से कहा कि ज़रा ऐसे मिसाला लगा के फिट करके रेडी तो करे। और जिस वक्त उसकी बेगम ने उसे काटना शुरू किया, अभी वो काट रही थी, पढ़ लूँ थोड़ा सा ना, जब वो काट रही थी, वो जिस टाइम मछली का पेट उसे काट रही थी, उस वक्त उसने देखा दरवाजे पे दक्कुल बाब हो रही है। अब सर जी बादशाहत गई थी, नबूवत तो नहीं गई थी। अरे बादशाहत गई थी ना, नबूवत तो पास थी। अब वो जा रहा है और उसे पीछे से आवाज आई, बड़े साहब मछली के पेट से अंगूठी निकली है। उनसे सुनते सुनते बाहर आवाज देकर पूछा, बाहर कौन? बाहर से आवाज आई, वो अंदर वाली अंगूठी मुझे दे, मैं तुझे बताता हूं मैं कौन। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं, मैं अच्छा मुझे मिंबर हुसैन की कसम, मैं जुमले भी किबला के पढ़ रहा हूँ, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े नफीस लोग, खुदा की कसम। मैंने इरफान दराबदी साहब, रशीद तुराबी साहब, खतीब अकबर, खतीबुल ईमान, खतीबुल आज़म, कैसे कैसे खुतबा को सुना है, सभी अच्छे थे, लेकिन नसीम अब्बास रिजवी साहब में कोई अजीब नफासत थी। भाईजान ऐसे व्हील चेयर के साथ टेक होती थी और बात करते थे, मोती पिरो देते थे, खुदा की कसम। मैंने उनको उस लहजे में देखा ही नहीं है। बाखुदा इतनी नफासत मिंबर पे नहीं आएगी जैसे नसीम साहब थे। सजाद बुखारी साहब की मजलिस थी लाहौर करबला गामे शाह, और मैं इन्हीं बच्चों की तरह सुनने चला गया। आज से 12 साल पहले, 2011 की बात है। जैसे ये शहजादा बैठे ना 10-11 साल का, मैं चला गया और नसीम साहब ने एक शेर पढ़ा, मुझे आज तक याद है। इतनी नफासत जिसकी हद नहीं। कहाँ से आएंगे ऐसे बंदे? फरमाते थे उनकी खिदमत में मैं भी कुछ अर्ज किए देता हूँ। मजमे ने कहा बिस्मिल्लाह, तो किबला ने फरमाया बन जाओ हुर जो मरकज़ जी जाह बख्श दे। ज़बान सुनिए, ज़बान बन। और नसीम साहब की ज़ुबान में कितनी नफासत होगी। बन जाओ हुर जो मरकज़ जी जाह बख्श दे, फितरुस बनो जो फातिमा का माह बख्श दे। सरकार फरमाते थे कितना हसीन रब्त है माबूदो अब्द में, बख्शे अगर हुसैन तो अल्लाह बख्श दे। नसीम साहब फरमाते थे वक्त गुजर गया, हालात बदल गए, मैं कह रहा हूँ मैं दोबारा आया। मलिका बिल्कीस का जनाब सुलेमान के महल में आना, मलिका बिल्कीस की जनाब सुलेमान से शादी, जनाब सुलेमान की मौत तक का वाक़या, हैकल सुलेमानी की तामीर और मलकल मौत की कैसे आमद। ये एक लंबा मजमून है, खुदा की कसम इंशाल्लाह फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। नसीम साहब फरमाते थे वक्त गुजर गया, हालात बदलते गए, जनाब सुलेमान बिन दाऊद दुनिया से पर्दा कर गए और वक्त के साथ साथ वो अंगूठी मौला अली के हाथ में आ गई।
गई। अंगूठी जनाब सुलेमान को जो खुदा ने दी थी वो अली के हाथ में आ गई। कौसर शाह जी मांग रहा हूँ भाई नाहिद, जाबिर शाह जी मिंबर तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो बंदा देखना है जो अपना हाथ नहीं बुलंद करता। कि भला नसीम साहब फरमा कहते रख मेरे सर पे कुरान। अरे ये वही तो अंगूठी थी जिसमें सुलेमान की सारी बादशाहत बंद थी, और ये वही तो अंगूठी थी जिसे अली ने हालत रकू में ज़कात दी थी। अरे जिसमें सुलेमान की बादशाही थी अली ने ज़कात में दे दी। वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मुझे आज तक दुनिया का कोई मुफस्सिर वो सवाली दिखाए जो अली से अंगूठी लेके फिर गया किधर। वो जहां से आया था वहां का माल लेकर वहीं को वापस गया। ये बात अली अब्बास अस्करी नहीं कह रहा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस से देलवी अहले सुन्नत भाइयों के आलिम ने भी लिखी है कि इनके दरवाजे पर जमीनी भिखारी नहीं, जन्नत के फरिश्ते कभी मिस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते थे मैं एक जगह मजलिस पे गया, वहां मुझसे पहले कुछ लोग बहस कर रहे थे जी, अली हालत रकू में थे। ये वो मौका था जब जिब्राइल आयत लाए थे, इताअत करो राहिद भाई तीन वलियों की, अल्लाह रसूल, तीसरा वली वो जो हालत रकू में ज़कात दे। नसीम साहब फरमाते हैं बंदे बहस कर रहे थे, अली ने रकू की हालत में हाथ बढ़ाया, अंगूठी उतरी, हाथ वापस आया। फिक्र की निगाह में ये फेल कसीर है, और जब फेल कसीर हो तो नमाज नहीं रहती, नमाज बातिल हो जाती है। बंदे बैठ के ये बातें कर रहे थे, अली ने फेल कसीर किया, अली की नमाज रही ये टूट गई। नसीम साहब फरमाते जब मैं पहुंचा तो मुझसे सवाल किया गया, अली दी नमाज रही है त्रुट गई। मैं क्या तुसी के आदे हो जी, असी ता दिया अली दी नमाज त्रुट गई। नसीम साहब फरमाते फिर मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, लेकिन अगर हलाली हो तो मुझे जवाब दो। अरे